देखो, धर्म के काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। धर्म का काम है, सब लोग मिल के करो, कोई उसमें छोटा बड़ा थोड़ी होता है। तो आज यज्ञ होने लगा और इस यज्ञ में एक ऐसी नींव पड़ गई जो भारत में महाभारत का कारण बन गया। ऐसा सुंदर मंडप सजाया था विश्वकर्मा ने, जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई पड़ता था। बहुत दिव्य भव्य मंडप सजा था यज्ञ का। उसी मंडप में एक दिन की ऐसी चर्चा आती है कि महाराज दुर्योधन निकला तो जिस जगह पर पानी भरा हुआ था तो मजा के निकल गया, और जहां पर महाराज बिल्कुल शिथिल जमीन थी, जहां कोई पानी नहीं था, जहां सूखी जमीन थी, वहां रपट के गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो ऊपर से द्रौपदी की नजर पड़ गई, और नजर पड़ी तो द्रौपदी ने हंस दिया, और हंसने में क्या बोली, इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधा हीरा, बोली अंधे बाप का है अंधा हीरा, बोली अंधे बाप का है अंधा हीरा, बोली अंधे बाप का है अंधा हीरा। द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और हंसने में इसके मुंह से निकल गया, अंधों के अंधे ही होते हैं। तो ये बात जैसे ही दुर्योधन को सुनाई पड़ी, दुर्योधन को तीर की तरह चुभ गई। तो दुर्योधन ने उसी समय कहा, कुरुपति बोलारी पांचाली, यदि इसका तुझे न बदला दूं, दरबार आम में कर विवस्त्र, अपने जंघे पे न बैठा लूं, जिन पतियों पर है नाज तुझे, यदि इनको करूं गुलाम नहीं, आज सभा में कहता हूं दुर्योधन मेरा नाम, आज सभा में कहता हूं दुर्योधन मेरा नाम नहीं, तो आज सभा में कहता हूं दुर्योधन मेरा नाम नहीं। महाभारत कोई जमीन जायदाद की लड़ाई का नाम नहीं है। क्या समझ रखा आप लोगों ने, कोई जमीन और जायदाद की लड़ाई होगी महाभारत? ना 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 ना, जमीन जायदाद की लड़ाई होती तो निपट जाती। महाभारत का मूल कारण सुन लीजिए, किस वजह से हुई महाभारत। आज द्रौपदी के मुख से जब ये निकल गया तो दुर्योधन ने ये कसम खा ली, और दुर्योधन ने जो कसम खाई वो उसने पूरी करके दिखा दी। एक सभा में 40,000 कुर्सियां पड़ी थीं, 40,000 राजाओं को निमंत्रण देकर के बुलाया गया था। 40,000 लोग एक सभा में इकट्ठे थे उस द्यूत क्रीड़ा गृह में। आज धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महात्मा शकुनी की कुटिल पासों की चालों के सामने अपने चारों भाइयों को हार गया। चारों भाइयों को ही नहीं हारा, द्रौपदी जैसी पत्नी को भी हार गया। जब द्रौपदी को हार गया तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी को पकड़ करके द्यूत क्रीड़ा गृह में ले आओ। दुशासन गया और द्रौपदी को बालों से पकड़ करके ले आया और द्यूत क्रीड़ा गृह में सामने खड़ा कर दिया। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी क्या कह रही थी, अंधों के अंधे ही होते हैं। अरे जब राजा अंधा है तो ये प्रजा भी अंधी है, और अंधों के सामने कैसी शर्म, ये अपने कपड़े उतार करके फेंक दे, अपनी साड़ी को उतार करके फेंक दे। द्रौपदी को लगा कि ये मेरा देवर है, मजाक कर रहा है। लेकिन जब ये बात कही गई द्रौपदी ने नहीं सुनी, तो दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी अगर ये बात नहीं सुनती हो तो दुशासन तुम इसकी साड़ी को उतार करके फेंक दो। आज दुशासन ने जैसे ही अपने हाथों को द्रौपदी की साड़ी की ओर बढ़ाया, भारत में महाभारत के उस बीज का रोपण उसी समय हो गया। दुशासन ने अपने उन कुटिल हाथों से द्रौपदी के उन वस्त्रों को छुआ, जैसे ही एक झटका मारा तो द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह के सामने गिर पड़ी, रोने लगी द्रौपदी अम्बा। द्रौपदी कहने लगी, बाबा बाबा
मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, कुछ तो बोलो, फिर रोको, ये अन्याय हो रहा है बाबा। तो भीष्म पितामह ने भी हाथ जोड़ लिया। भीष्म पितामह जैसे महात्मा भी आज कहने लगे, द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं, मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूं, सूर हूं वीर हूं पर मैं मजबूर हूं, मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूं। एक बात बताऊं प्यारे, कभी किसी के ऋणी मत बनना। संसार में ऋणत्व भी बहुत बुरा होता है, किसी का कर्जा लेकर के मत रहना। भीष्म पितामह जैसे महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो स्वयं परशुराम के शिष्य हैं, वो भी सब कुछ जानते हुए एक बार दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाए। क्यों? बोले हमने दुर्योधन का नमक खाया है। याद कर लेना, किसी का गलत नमक खा करके किसी के महाराज ऐसी उपेक्षा की पट्टी अपने आंखों पर मत बांधनी पड़ जाए कि उस उपेक्षा में आपको सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखाई पड़े, फिर आप उसके एहसानों के तले दब जाओ। आज भीष्म जैसा महात्मा भी कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर, धर्मराज जैसे लोग उस सभा में बैठे रहे। गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर जैसे लोग उस सभा में बैठे थे। कर्ण विकर्ण जैसे योद्धा बैठे थे। अश्वत्थामा जैसे लोग बैठे थे। उस सभा में आज द्रौपदी की साड़ी को झटका मारा तो द्रौपदी जाकर के अपने 5-5 पतियों के सामने गिर पड़ी। तो द्रौपदी कहने लगी, अरे जिसका एक पति होता है उसकी पत्नी की तरफ अगर कोई आंख उठा लेता है ना तो उसकी आंखें नोच लेता है। और आज मेरे 5-5 पति हैं, वो मेरे 5-5 पतियों के सामने मेरे साथ ये हो रहा है, तो कोई एक बार विरोध नहीं कर पाया, कोई नहीं बोल पा रहा है। आहा, ये क्या हो रहा है, उचित नहीं है। जब द्रौपदी ने ये कहा तो भीम और अर्जुन को तो क्रोध आ गया। भीम ने उठा ली गदा, दे मारी गदा, महीतल पर हुल उठा द्यूत मंडल सारा। उठाई गदा और द्यूत क्रीड़ा कह के जमीन में पटक दी। भीम ने पूरा द्यूत क्रीड़ा मंडल हिल गया। दे मां उठा लिया, सबने अपने हाथ में धनुष ले लिया। तो आज युधिष्ठिर ने कहा, भीम अर्जुन तुम्हें मेरी सौगंध हो, आज अगर द्रौपदी मर भी जाए तुम उसकी तरफ नहीं देखोगे। दोनों मजबूर होकर के बैठ गए। दुशासन ने एक झटका और मारा, द्रौपदी जमीन में गिर पड़ी। द्रौपदी ने जब सबकी ओर देख लिया, कोई सहारा नहीं। 5-5 पति मौन बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा मैन बैठे हैं, धृतराष्ट्र जैसे राजा मौन है, कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ रहा। जब समझ लिया द्रौपदी ने कि अब दुनिया के सारे सहारे, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब जब समझ लिया अंधेरा है तो आशा टूटी उजियाले की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया बाले की। सुध आई मुरलिया बाले। मुरलिया वाले घनश्याम की याद आ गई। ये घनश्याम
तुम्हें याद है कि नहीं, मेरा तो तुम पर एहसान है। कौन सा एहसान है? जब तुमने चक्र से सुषपाल को मारा था ना, तो सुषपाल की गर्दन जब कट के चक्र वापस आया था तो तुम्हारी उंगली से खून आ गया था, और द्रौपदी ने उसी समय सुहाग की नई साड़ी को फाड़ करके भगवान के उंगली में बांध दिया था। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी ये क्या कर रही हो? ये सुहाग की साड़ी को क्यों फाड़ दिया? क्यों इन 4 धागों को मेरी उंगली में बांध दिया? तो द्रौपदी ने कहा, ए मोहन, ए मदन मोहन, है तो सब तागे। ए मोहन, ये जितने धोती है ना, ये पूरी साड़ी है, ये सब धागों से ही बनी है तो सब तागे, पर बहुत है अभागे। भाग उन्हीं के जागे, जे उंगली मां लागे है। ए मनमोहन, ये सब धागे हैं, लेकिन बहुत अभागे हैं। भाग्य तो उन्हीं के जगह है ना जो उंगली में बांध दिए गए। जो तुम्हारी उंगली में जो धागा एक बार बंध गया, उसका तो भाग्य जग गया। वो धागा जब बंधा होगा तभी से उसका भाग्य जग गया। है तो सब तागे, पर बहुत है अभागे। भाग उन्हीं के जागे, वे उंगली मां लागे हैं। महाराज, जब ये कहा कि भाग उन्हीं के जागे, जे उंगली मां लागे, मैं निवेदन करूं, कथा के क्रम से जोड़ा रहूं। है तो सब तागे, पर बहुत है अभागे। तो भाग उन्हीं के जागे, जे उंगली मां लागे हैं। सब तागे हैं लेकिन सब अभागे हैं। भाग तो उन्हीं के जगह है जो उंगली में लगे हैं। जो महाराज जब ये कहा तो महाराज भगवान ने द्रौपदी से कहा, ये द्रौपदी, ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, और जिनमें आजीवन के खातिर बंध गया आज मनमोहन है। और ये कृष्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हजारों साड़ियां लेकर तुम्हें संकट से बचाऊंगा। तुम ये याद रखना, कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। राज द्रौपदी को याद आ गई कि प्रभु, तुमने वचन दिया था कि एक दिन हमारे काम आओगे। आज हमें तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। तो द्रौपदी ने महाराज भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे ही द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ।